साथियों, क्या आप जानते हैं पृथ्वी के अंदर भूकंपीय तरंगों के अंदर असंबद्धताएं कहां कहां पर पाई जाती हैं। इसका मतलब भूकंपीय तरंगों की दिशा और गति कहां कहां पर परिवर्तित होती है। इस बात को क्या आप जानते हैं? विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधानों के द्वारा इस चीज को पता लगाया गया और इन्हीं से पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाई जाने वाली विभिन्न परतों की जानकारी भी हमें मिली। तो आइए आज जानते हैं इन असंबद्धताओं को, डिसकंटिन्यूटी को, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर पाई जाती है। इस डायग्राम में हम देखेंगे कि कहां कहां पर असंबद्धताएं पाई जाती हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करें पृथ्वी के धरातल की। तो धरातल से जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, भूकंपीय तरंगों के आधार पर विभिन्न अनुसंधानों के अंदर यह पता लगाया गया कि 20 किलोमीटर की गहराई पर 20 किलोमीटर की गहराई पर यानी 20 किलोमीटर की गहराई पर हम जाते हैं पृथ्वी के अंदर, तो क्रस्ट का ऊपरी परत क्रस्ट के निचले भाग से पृथक होता है। इसमें घनत्व में परिवर्तन आता है, कठोरता में परिवर्तन आता है ऊपर के दबाव के कारण। तो वहां पर पी तरंगों की गति, एस तरंगों की गति क्या होती है? परिवर्तित हो जाती है, दिशा भी परिवर्तित हो जाती है। जिसको सबसे पहले खोजा ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में कोनराड या कोनकर्ड नामक वैज्ञानिक ने। उन्हीं के नाम पर इसे कोनार्ड असंबद्धता कहा गया। तो कोनकर्ड असंबद्धता भी कह देते हैं, कोनार्ड असंबद्धता भी कह देते हैं। ये किस तरीके से हम बात करें तो किस तरीके से इसको पूछा जाता है प्रश्न में कि कोनार्ड असंबद्धता किन परतों के बीच में पाई जाती है। तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट कितनी गहराई पर? 20 किलोमीटर की गहराई पर, जहां ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट पृथक होती है, जिसकी सीमा रेखा है, वहां पर यह पाई जाती है। अर्थात ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में कौन सी असंबद्धता पाई जाती है, इस तरीके से भी पूछा जाए तब भी आंसर क्या होगा आपका? कोनार्ड असंबद्धता या कोनकर्ड असंबद्धता। दूसरी बात करें, जब हम नीचे और चलते हैं और लगभग औसत रूप से 30 किलोमीटर की गहराई में चलते हैं, तो क्रस्ट हमारी खत्म होने लगती है और मेंटल प्रारंभ होने लगता है। यानी औसत गहराई 30 किलोमीटर पर क्रस्ट और मेंटल का मिलन स्थल है, अर्थात सियाल और सीमा का मिलन स्थल है। तो यहां पर इस असंबद्धता को सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, क्योंकि ये सबसे पहले 1909 में मोरोविसिक नामक वैज्ञानिक ने खोजा था इसको। ये सबसे पहले खोजी गई असंबद्धता थी, जहां पर पी तरंगों की गति और दिशा में परिवर्तन हो जाता है। तो इसे कहा जाता है मोहो असंबद्धता। मोहो असंबद्धता कौन सी परतों के बीच में मिलती है? तो निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में। मेंटल को हम प्रवार भी कहते हैं और क्रस्ट को हम क्या कहते हैं? भूपटल भी कहते हैं, पपड़ी भी कहते हैं। तो पपड़ी और इसके बीच में, प्रवार के बीच में। तो इस तरीके से 30 किलोमीटर की औसत गहराई के ऊपर मोहो असंबद्धता पाई जाती है। नीचे चलें और तो देखिए साथियों, 100 किलोमीटर की गहराई पर चट्टानें लगभग कैसी अवस्था में? प्लास्टिक अवस्था में है, यानी लचीली अवस्था में है, रबड़ की जैसी है। 100 किलोमीटर से लेकर के अधिकांश जगहों पर हम एनसीईआरटी को देखें, बोर्ड की किताबों को देखें तो 200 किलोमीटर तक, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इसे 400 किलोमीटर तक भी मानते हैं और इसे हम कहते हैं दुर्बलता मंडल। यानी मेंटल के ऊपरी भाग में, यानी सीमा के ऊपरी भाग के अंदर ये 100 से लेकर 200 किलोमीटर और कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार 100 से 400 किलोमीटर तक की गहराई में चट्टानें लचीली पाई जाती हैं। तो दुर्बलता मंडल, जिसके अंदर पी और एस तरंगों की गति कम हो जाती है, क्योंकि पी और एस तरंगे जैसे ही लचीलापन आता है या द्रव चीजें आएंगी तो कम हो जाएंगी, तो इनकी गति कम हो जाती है, दिशा बदल जाती है। तो इस जगह 100 किलोमीटर की गहराई पर भी असंबद्धता हमें मिलती है। पहले गति तेज थी ऊपर, फिर जैसे ही लचीले चट्टानों में प्रवेश करती है पी तरंगे, तो इनकी दिशा बाहर की तरफ और गति कम हो जाती है। तो इस असंबद्धता को हम कहते हैं सैंगिने असंबद्धता। इसी के साथ आगे चलें तो 700 किलोमीटर की गहराई पर ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल की सीमा आती है, यानी ऊपरी प्रवार और निचला प्रवार की सीमा आती है 700 किलोमीटर की गहराई पर। तो ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में हमको मिलती है रेपेटी असंबद्धता। रेपेटी नामक वैज्ञानिक ने खोजी, ऐसे ही सैंगिने नामक वैज्ञानिक ने खोजी, तो हमने सैंगिने असंबद्धता कह दिया। तो सैंगिने असंबद्धता 100 किलोमीटर की गहराई पर किस जगह? ऊपरी मेंटल और दुर्बलता मंडल की सीमा पर। और रेपेटी असंबद्धता कहां पर मिलेगी? 700 किलोमीटर की गहराई पर, जहां ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल मिलता है। इसी तरीके से देखें, बाह्य कोर और निचला मेंटल की सीमा पर, जो कि 2900 किलोमीटर
की गहराई पर, लगभग 2000 जो है 880 किलोमीटर की गहराई पर भी इसको माना जाता है, लेकिन औसत रूप से 2900 किलोमीटर एनसीईआरटी और इनमें दे रखा है। तो निचला मेंटल और बाह्य कोर यानी अंतरतम जो है बाह्य कोर, उसकी सीमा पर गुटेनबर्ग असंबद्धता है। इसको भी मोहो असंबद्धता के बाद सबसे ज्यादा बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया है। तो गुटेनबर्ग और मोहो सबसे ज्यादा बार पूछी गई है, दोनों को ध्यान रखना है। कौन सी परतों के बीच में पाई जाती है और किस गहराई पर पाई जाती है। इस तरीके से देखें तो बाह्य अंतरतम और आंतरिक अंतरतम यानी आउटर कोर और इनर कोर के बीच में 5150 किलोमीटर की गहराई पर हमको पाई जाती है लेहमैन असंबद्धता। तो तीसरे नंबर पर लेहमैन को पूछा जाता है। ये 3 असंबद्धताएं विशेष रूप से पूछी जाती है, तो आप इसको पक्का कर लीजिए साथियों, कौन कौन सी परतों के बीच में कितनी गहराई पर है और कौन सी असंबद्धता है। इन चीजों को यदि आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से केवल इस एक स्लाइड से आपका एक प्रश्न कम से कम सही हो जाएगा। तो मिलेंगे फिर इसके डिटेल विस्तार के साथ